क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आते हैं। कह रहे द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इतने का मतलब क्वेश्चन का हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस काफी इंपॉर्टेंट होता है। कभी क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा हो तो बार बार समझिए, मैंने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नहीं समझाया तभी नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर जितना अच्छे से समझोगे वो अपने आप उसके रास्ते क्लियर होते जाएंगे। अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, सबसे पहला काम है कि एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा कुछ थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, समझ गए इनके 90 के लिए। ठीक है, तो इसका जो अल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर जो है वो बेस से कम है। तो अगर ऐसे देखोगे तो ये भी तो अल्टीट्यूड का ही काम करेगा। ठीक है, तो लिंक इन्हीं के बीचों में कि 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर मैं इसको x मानता हूं बेटा तो ये x माइनस 7 हो जाएगा। कम का मतलब यही होता है ना। अच्छा, कई जगहों पर आपको इस चीज को ऐसे भी लिखा होता है कि x प्लस 7 एक को मान लिया और दूसरे को x मान लिया, ये भी तो कम ही है ना। ठीक है, जैसे कोई लड़का 21 नंबर पे खड़े है तो अगर उससे 7 कम करोगे तो 14 हो जाएगा, उससे 7 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, है ना। तो 7 कम की बात चल रही, जैसे भी कीजिए आप 7 कम कर दीजिए। ठीक है, डन, क्लियर। अब यहां पे कह रहा है द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर। ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ोगे, थोड़ा बहुत पहले से पता होगा कि हाइपोटेनियस वो होता है जो 90 के सामने में साइड होता है। तो ये वाला साइड क्या हो जाएगा हमारा 13 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका नाम लिख दीजिए, ए बी हो गया और ये सी हो गया, डन। तो अब ऐसे में कह रहा है कि फाइंड द अदर टू साइड, यानी जो हाइपोटेनियस के अलावा होता है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल में जिसको हम परपेंडिकुलर और बेस कहते हैं, वो दोनों साइड क्या होंगे। तो देखो यहां कैसे करते हैं। सबसे पहले चलते हैं इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी आप लिख सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो जो पाइथागोरस महोदय हैं वो क्या कहते हैं, उनका कहना है कि जो AC स्क्वायर होता है, यानी हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है, वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब AC स्क्वायर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कहने का मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो AC जो है वो है हमारा 13 और जो AB है वो है x माइनस 7 और जो BC है वो है हमारा x। अब आप इसको क्या करोगे, पहले सिंप्लीफाई करोगे, है ना। देखो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, फिर ये क्या हो गया, ये हो गया x स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 14x, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ही तो चल रहा है काम बच्चों। अब ये देखिए ये हो गया हमारा x स्क्वायर, डन। तो इस तरीके से x स्क्वायर को हम 2x स्क्वायर कहते हैं और ये x वाला अकेला है माइनस का 14x और ये हो जाएगा 49 माइनस 169। आगे की कहानी बढ़ाने के लिए 169 माइनस 49 कितना हो जाता है, ये माइनस का साइन तो आएगा ही, बड़ा नंबर के आगे माइनस साइन। 9 से 9 गया 0, 6 से 4 गया 2 और ये 1 2, है ना। तो इस तरीके से कहानी ऐसे आगे बढ़ी कि यहां पे रुका, लेकिन मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूंगा जिससे ये थोड़ा छोटा हो जाए। तो 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस का 7x और ये हो जाएगा माइनस का 60 इक्वल टू 0। तो जैसे ही ये किया, साथ ही साथ वो नंबर भी मेरे माइंड में आ गया कि इसको किस तरीके से ब्रेक करें। तो देखो यहाँ पर मैं x स्क्वायर इसको 12x और प्लस 5x में लिख सकते हैं। ठीक है, फायदा 12 5 जा 60, है ना। अब माइनस का साइन भी कवर हो गया, दोनों से x कॉमन लिया तो x माइनस 12
इसलिए कहते हैं कि जब जो चीज आ जाए ना मैथ के रास्ते में, तभी उसको हम खत्म कर लेते हैं। अगर नहीं करोगे ना आप, तो फिर क्या होता है पता है आपको, फिर वो आगे जाके प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि 100% आगे क्वेश्चन बढ़ने वाला है, ठीक है, तभी कुछ चल रहा है यहाँ पर। अब वो फैक्टराइजेशन वाला चीज जब बता रहे थे, तो हो सकता है कि कभी लगे कि सर एक चीज को 2 बार क्यों बोल दिया। बोलने का यही पर्पस होता है सेम चीज में, क्योंकि मैं एक ही बात को 4 भाषाओं में कह सकता हूँ, लेकिन बोलने का यही पर्पस होता है कि वो चीज दिमाग में आपको बैठ जाए, है ना। अब देखो यहाँ से फैक्टराइजेशन के लिए सिर्फ सोचोगे तो शायद ये इस तरह के क्वेश्चन अब धीरे धीरे ये सब छूटने लगेगा। तो उस पर कमांड पहले करो, तब इन क्वेश्चनों पे आओ, ताकि ये क्वेश्चन आपको इजी लगे, है ना। छोटी छोटी चीज जो पहले की है अगर वो क्लियर होती है, तो आगे बड़ी चीजें जब होती है तो कई सारी छोटी चीजें, तो बस 1-2 चीजें सीखनी होती है, तो वो बड़ी चीजें इजी लगती है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन भी नहीं समझ में आ रहा है, ये कैसे इक्वेशन बना है वो भी नहीं समझ में आ रहा है, पाइथागोरस कौन थे जनाब ये भी नहीं समझ में आ रहा है, सब समझ में नहीं आ रहा है, तो मिला करके समझ में क्या आया, तो बड़ा सा इलिप्स समझते हो ना, नहीं समझते हो क्लास 11th में जाओगे तो समझोगे, अंडाकार शेप, ठीक है। चलिए इनको सेपरेट कीजिए, x माइनस 12 यानी एक वैल्यू हो जाएगा x की 12, एक जो हो जाएगा माइनस का 5। तो यहाँ पर भी कुछ दास्ता ऐसा चलेगा कि इसको हम नेगलेक्ट कहेंगे। क्यों कहेंगे बेटा नेगलेक्ट, क्यों कहेंगे, क्योंकि नेगेटिव किसी भी तरीके से लेंथ नहीं हो सकता है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देखो एक x आया यानी BC क्या आया, अगर BC आया है x की वैल्यू 12 है, ये तो सही है, तो AB क्या हो जाएगा, AB क्या हो जाएगा 12 माइनस x यानी 12 माइनस 7 कहने का मतलब ये 5। तो 2 आंसर इस तरीके से आ गए, यानी BC हो गया और ये हो गया, माइनस वाले की बात तो माइनस पे ही चला गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन के ये हमारा आंसर है। बात वही कहना चाहूँगा, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये सब सारी चीज़ें, जोड़ घटाओ गुना भाग, कहोगे सर जोड़ घटाओ गुना भाग ये तो हम 2nd क्लास में सीख चुके हैं, अब ज़रूरत क्या है, वही बात है ना। लेकिन ज़रूरत है, वही माइनस की वजह से, वही ब्रैकेट की वजह से बड़े बड़े सूरमा यहाँ पे फेल होते हैं। तो इन चीज़ों पे कमांड करिए, उसके बाद देखिए क्वेश्चन कितना, जिसका बेस अच्छा है उसके लिए क्वेश्चन कितना ईजी हो जाता है, ठीक है।